अभी रोज़ाना मैं आपको 50 पैसे के सिक्के के बारे में बता रहा हूँ। आज मैं आपको जो 50 पैसे के सिक्के एफएसएस के बने थे वो 1988 से लेकर के 2007 तक निकले थे। वो 50 पैसे के सिक्के आप सामने देख रहे हैं, इस टाइप के थे। एक भारत का नक्शा बना हुआ था और पार्लियामेंट का था, और एक साइड में उसके बैक साइड में हेड साइड के अंदर में 50 पैसे ये और अशोक स्तंभ ऊपर लिखा था। अब इसमें जो बहुत से सिक्के, कई सिक्के ऐसे हैं जो बहुत ही महंगे हैं, बहुत ज़्यादा महंगे हो गए वो सिक्के। कुछ सिक्के हैं इसमें, लेकिन शुरू से आप सुनिए। 1988 के अंदर में ये बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, नोएडा और एक फॉरेन मिंट से बना था, जिसमें सिर्फ ये बॉम्बे मिंट का जो सिक्का है वो 500 रुपये की वैल्यू रखता है। यदि 1988 का आपके पास बॉम्बे मिंट का सिक्का है तो 500 रुपये में आपको बिक सकता है। उसके बाद में कलकत्ता मिंट का यदि सिक्का है तो वो आपको 700 रुपये में बिक सकता है 1988 का, लेकिन यूएन की कंडीशन में बिकेगा, ऐसे नहीं बिकेगा सिक्का। फिर 1989 में जितने सिक्के थे बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, नोएडा चारों ही कॉमन है। 90 में भी बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, नोएडा ये भी चारों कॉमन है। 91 में बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, नोएडा ये भी चारों कॉमन है। 91 में भी 92 के अंदर में बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा, इसमें जो मेन कलकत्ता का सिक्का है वो 500 रुपये का है। यदि आपके पास 1992 का कलकत्ता का सिक्का यूएनसी कंडीशन में है तो आपको 500 रुपये बिक जाएगा। अगर यूएनसी कंडीशन में नहीं है तो भी तो कम से कम 50 रुपये से लेकर 100 रुपये तक तो दाम आ ही जाएंगे। उसके बाद में अब सबसे महंगा सिक्का जो आ रहा है 1993 के अंदर में, 1993 में बॉम्बे का है, वो सिक्का 2000 रुपया कम से कम उसकी कीमत है यूएनसी कंडीशन में। यदि बॉम्बे मिंट का 1993 का आपके पास में ये इस तरह का सिक्का है और बॉम्बे मिंट का, तो आपको 2000 रुपये मिल जाएंगे। और उसके बाद में कलकत्ता मिंट का है, उसका दाम 200 रुपये है। अच्छा, हैदराबाद मिंट का मिंट है तो वो भी 2000 रुपये आपको मिल जाएंगे। नोएडा मिंट का ये कॉमन सिक्का है। उसके बाद 94 में आ जाइए। 94 में सभी सिक्के आपके कॉमन है, और 95 में भी सभी सिक्के कॉमन है, कोई ऐसा सिक्का महंगा नहीं है। 96 में भी सिर्फ बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद ये तीन तो कॉमन है। नोएडा का 100 रुपया जरूर कीमत है, यूएनसी कंडीशन में 96 का 100 रुपया है। 97 में कलकत्ता और हैदराबाद इनका दाम 300 रुपया है पर सिक्के का दाम, और बाकी है नोएडा कॉमन है। 1998 के अंदर में बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, नोएडा चारों कॉमन है। 99 में भी चारों कॉमन है, और 2000 में बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, नोएडा ये भी कॉमन है। 2001 में भी चारों कॉमन है। 2002 में भी चारों कॉमन है। 2003 के अंदर में जो बना है सिर्फ 1 मिनट से बना है, वो बॉम्बे मिनट से बना है। 2003 में उसकी कीमत है, बॉम्बे मिनट से 1 मिनट से बनने उसकी कीमत है 100 रुपया। यदि आपके पास यूएनसी कंडीशन में है तो ये सिक्का आपका 100 रुपया बिक सकता है। यदि आप लेने जाओगे तो आपको 100 रुपये से कम मिलेगा भी नहीं। और फिर उसका लास्ट है 2007 में। 2007 में 2 मिनट से बना था कलकत्ता, नोएडा। नोएडा का कॉमन है, और कलकत्ता का सिक्का ये 25 से 50 रुपये है, वो भी कोई खास नहीं है। तो अब आपने देखा कि इसमें एफएसएस के जो सिक्के 1998 से 2007 तक जो सिक्के निकले, उसमें सबसे महंगा सिक्का 1993 का बॉम्बे और हैदराबाद, ये दो सिक्के सबसे महंगे हैं। इनकी कीमत 2-2 हज़ार रुपया है पर सिक्के की कीमत। ये आप देखिए 50 पैसे का एक सिक्का, यदि आपके पास यूएनसी कंडीशन में तो आपको 2,000 रुपये मिल सकता है। इससे और ज़्यादा क्या मिलेगा, ये एकदम सबसे। इसके बाद में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपको और आगे इसके आगे वाला बताऊँ टिप। उससे पहले फिर आपको 50 पैसे के सिक्के जहाँ तक आए हैं वहाँ तक मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद फिर 50 पैसे के बाद में फिर 1 रुपया आरम्भ कर दूँगा। आपने पीछे वाले सभी सुने होंगे, मैंने सभी आपको बताए हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं, उनके रेट आपको चाहिए तो आप मेरे पुराने वीडियो को देख करके उससे रेट मालूम कर सकते हैं। उसमें 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा और 50 पैसा, इन सभी के रेट आप मेरे पुराने वीडियो देख करके उससे आप मालूम कर सकते हैं आराम से। आपको मालूम पड़ जाएगा। और अब मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।